अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, आज 17 सितंबर 2023 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इटली की हुकूमत मेलोनी सरकार की जानिब से बड़ा बयान, अहम ऐलान जारी किया गया। इसके साथ साथ वजारत दाखिला की जानिब से भी अहम जारी किया गया मत्यो पियांतेदोज़ी, और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट बयान जो कि मत्यो सल्विनी की जानिब से भी जारी किया गया है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि ये इम्पोर्टेंट बयान जो कि इटली के अंदर मौजूद बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स की आमद हुई है उससे मुतलिक है। अब ये नया क्या प्लान करने जा रहे हैं और कौन सा नए कानून पर गौर कर रहे हैं, इससे मुतलिक आपको बताएंगे। और डेपोटेशन से मुतलिक और इसके साथ साथ इटालियन नेशनैलिटी और सिटीज़नशिप से मुतलिक इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट इटली की फैमिली वीज़ा के हवाले से, नए कवानीन के हवाले से जो कि इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इंग्लैंड का इमिग्रेशन नया प्लान, इमिग्रेंट्स के लिए बड़ी अपडेट जारी हो गई। तो ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें जो कि इटली की गवर्नमेंट की जानिब से, यानी कि मेलोनी गवर्नमेंट की जानिब से अहम ऐलान जारी हुआ है, जिसमें उनकी जानिब से आपको बताते चलें जो इटली के अंदर बहुत बड़ी तादाद में आमद हुई है, लगभग 10,000 के करीब जो कि इमिग्रेंट्स की आमद हुई है, जिसको देखते हुए इटली की सरकार भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है, जिसकी वजह से मेलोनी सरकार की जानिब से अब इस प्लान पर गौर किया जा रहा है कि इन तमाम तर इमिग्रेंट्स के लिए हम नए सेंटर्स जारी करेंगे, नए सेंटर्स बनाएंगे जहां पर इन इमिग्रेंट्स को रखा जाएगा कुछ अरसे के लिए, फिर उसके बाद इनको इनके होम कंट्रीज़ में ही डिपोर्ट किया जाएगा। अब ये बढ़ती हुई इमिग्रेंट्स की तादाद के बायस जो इटली के अंदर ऑलरेडी पहले से इलीगल इमिग्रेंट्स मौजूद हैं, इसके भी उस पर क्या असरात पड़ेंगे वो भी आगे चल कर आपको बताते हैं। लेकिन आपको बताते चलें जो मत्यो पियांतेदोज़ी की जानिब से भी अहम बयान जारी हुआ है, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि इटली के अंदर इतनी बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स की आमद जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा मत्यो सल्विनी की जानिब से अहम ऐलान जारी किया गया है, जिसमें ये कहा जा रहा है मत्यो सल्विनी की जानिब से कि ऐसे तमाम तर इमिग्रेंट्स के लिए अब हम अपने इटली के बॉर्डर्स पर मज़ीद सख्ती करने के हवाले से भी खुद से अब हम इस पर एक तरह की जो कि मीटिंग्स करेंगे और नए मनसूबाबंदी और नई प्लानिंग करेंगे, क्योंकि इटली वो वाहिद मुल्क है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा आमद हो रही है और तनहा छोड़ दिया गया है यूरोप की जानिब से, यूरोपीय यूनियन की जानिब से इटली को इस तरह के मौजूदा हालात में, जो कि इटली खुद इस चीज़ के लिए जो कि इटली की हुकूमत काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आपको बताते चलें कि माल्टा, स्पेन, ग्रीस और फ्रांस में भी जो कि इतनी बड़ी तादाद में आमद नहीं होती है जितनी बड़ी आमद इटली के अंदर होती है। अब यहाँ से दीगर और भी इमिग्रेंट्स आगे दूसरे मुल्कों में निकलेंगे, जिसकी वजह से अब फ्रांस जो है उसने इटली के साथ जो अपना बॉर्डर है उस पर काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं, और वहाँ पर अपने फोर्स तैनात करने के बाइस बॉर्डर्स पर काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर दी गई है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो इटली के अंदर जो तनहा तनहा इनको छोड़ दिया गया है इटली को, अब कोई ना कोई फ़ैसला ज़रूर निकलेगा आने वाले चंद दिनों के अंदर, ख़ास तौर पर यूरोपीय यूनियन की जानिब से इमिग्रेंट्स के मसले को लेकर। इसके अलावा आपको ये बताते चलें कि जो मौजूदा इलीगल इमिग्रेंट्स मौजूद हैं, इसके क्या असरात उन पर पड़ेंगे, तो उन पर भी इसके काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, और उनको भी जो कि इस रिसेंटली जो कि आए हैं उनके साथ उनको भी बड़ी तादाद में डिपोर्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड, ये एक मौजूदा सूरत हाल जो कि आप लोगों के साथ शेयर की गई, लेकिन इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि जो इस साल के अंदर बड़ी तादाद जो इमिग्रेंट्स की आमद हुई है उसमें जो कि 6,000 के करीब जो कि पाकिस्तानी अब तक पहुंच चुके हैं, जो कि डंकी लगाकर इलीगल वे से। इसके अलावा फ्रेंड, जो बड़ी तादाद 10,000 की बताई जा रही है, इसके अंदर बांग्लादेशी, इंडियन, पाकिस्तानी और दीगर और ममालिक के भी शामिल हैं। इसके अलावा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें जो कि फैमिली वीज़ा कवानीन के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर करते चलें। बड़ी अपडेट जारी हुई है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि अगर फैमिली वीज़ा पर इटली के अंदर अपनी फैमिली को बनाना हो
यानी कि नोला ओस्ता के लिए हवाले से भी या किसी तरह से भी फैमिली को बुलाना हो जिसमें काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, जिसमें आपको अलीगो तीवा इंदी नीतो करानी पड़ती है। अगर आपका बच्चा 14 साल से कम है और एक मेंबर है तब आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मियाँ बीवी और मियाँ हैं या बीवी है और उसके साथ 2 बच्चे हैं तब आपको अलीगो तीवा इंदी नीतो करवानी पड़ती है और ये मस्ट भी होती है। तो इस कानून के तहत अब जो कानून है ये अब मस्ट भी होगी है, तब ही आप नोला ओस्ता पर अपने फैमिली मेम्बर्स को बुला सकते हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि ये बनवानी क्यों ज़रूरत होती है, तो इसमें ये होता है कि जब आप अपनी परमेसों सोजोर्नो भी रीन्यू करवाते हैं तब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो लिहाजा ये बहुत ज़्यादा ख़ास है। तो इटली के अंदर काफ़ी ज़्यादा कवानीन भी सख्त हैं जिसकी वजह से आपको इन तमाम तर चीज़ों को अपना पूरा करना होता है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें जो कि इटली नेशनैलिटी और सिटीज़नशिप के हवाले से यानी कि इटालियन चिताडिनेंज़ा के हवाले से बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, जिसमें ये है कि जो इटली की हुकूमत ख़ास तौर पर अब काफ़ी लोगों के जो लेना नेशनैलिटी लेना सिटीज़नशिप लेना उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रुकावट्स आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा मसले आ रहे हैं जो हमारे भाई अप्लाई करते हैं। क्योंकि अगर आपका ज़रा सी भी गलती है, किसी तरह से भी आपका स्टेटस क्लियर नहीं है या आपने कोई भी गलती की हुई है, जैसा कि कोई अगर आपने कोई गलती की है और आपकी पुलिस स्टेशन के अंदर किसी तरह की कोई रिपोर्ट है या गलत एक्टिविटी की हुई है, तो आपकी जब आप नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं तो आपकी नेशनैलिटी रिजेक्ट भी हो सकती है। तो इस तरह से एक इंडियन भाई की जो कि ड्राइविंग कर रहे थे उन पर केस चल रहा था, यानी कि उन्होंने नशे की हालत में थे जिसकी वजह से वो शराब पी हुई थी और वो नशे की हालत में थे, तो उनके साथ जो उन्होंने कानून तोड़ा था, तो जिसके बायस जब उन्होंने नेशनैलिटी अप्लाई की तो उनकी नेशनैलिटी जो कि रिजेक्ट हुई। लिहाजा आपको अगर नेशनैलिटी चिताडिनेंज़ा के लिए अगर इटली के अंदर अप्लाई करना है और आप गैर मुल्की हैं, तो आपको इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होगा, आगे चलकर आपके लिए मुश्किल ना हो। इसके अलावा फ्रेंड इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें जो कि इंग्लैंड की जानिब से इमिग्रेशन पॉलिसी, इमिग्रेशन न्यू प्लानिंग के हवाले से अपडेट शेयर करते चलें, जो कि इमिग्रेंट्स के हवाले से है, जिसमें आपको बताते चलें कि जो बड़ी खबर आ रही है उसमें यह है इंग्लैंड की गवर्नमेंट की जानिब से इमिग्रेंट्स को लेकर जो बोनसेस और अलाउंस दिए जाते थे उनमें अब उनको ख़त्म किया जा रहा है। इस हवाले से इंग्लैंड की गवर्नमेंट की जानिब से कहा जा रहा है कि हम अब वो ख़त्म करने जा रहे हैं नई इमिग्रेशन प्लानिंग। इसके साथ साथ वो इमिग्रेंट्स जिनको यूके की गवर्नमेंट की जानिब से रिहाइश वगैरह मिली होती थी, तो अब बहुत जल्द इंग्लैंड की हुकूमत वो रिहाइश वगैरह के भी जो रिहाइश वगैरह देती थी उसको भी ख़त्म करने जा रही है। तो लिहाजा इंग्लैंड की हुकूमत की जानिब से नई प्लानिंग चल रही है और ये बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, नई इमिग्रेशन रूल्स, जो कि इमिग्रेंट्स इससे काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होंगे। तो फ्रेंड ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी था। वीडियो को लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।